आज देखते हैं द्रव्यमान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो रेलवे में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? कौन सी ऐसी राशि है, वो है द्रव्यमान। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, त्वरण और द्रव्यमान ये अलग होती हैं, द्रव्यमान अलग ही है। गति रेखीय गति के चर हैं। समय, त्वरण और गति क्या है? ये रेखीय गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित। द्रव्यमान अपवाद है, इनमें अलग ही होता है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? जड़त्व बराबर क्या होता है? जड़त्व पहले होता क्या है? जड़त्व एक गुण होता है वस्तुओं का, जिसके कारण वो विरामावस्था में रहती है, ठीक है ना। तो जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? उसका जड़त्व का मापन कहलाता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना उसका ज़्यादा जड़त्व होगा, इसलिए द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? जड़त्व को किस में? द्रव्यमान में मापा जाता है, ठीक है ना। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। जो भी राशि है पदार्थ की, वही क्या है? उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान बटा आयतन क्या कहलाता है? घनत्व बराबर, घनत्व का सूत्र होता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वेलोसिटी वैक्यूम। आयतन घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है ना। ये सूत्र याद रहना चाहिए, इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आता है कि द्रव्यमान बटा आयतन किसका सूत्र है, या घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान होता है ना, वो घनत्व कहलाता है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी आयतन नीचे है, कितने आयतन में कितने द्रव्यमान आ रहे हैं, वही क्या है? घनत्व है। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान याद करें। भार दे रखा है, वेट 200 न्यूटन, ठीक है। इसका द्रव्यमान याद करना है, मास याद करना है, इसका कितना होगा। तो भार दे रखा है और द्रव्यमान याद करना है ना, इसके लिए अपन एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उसके अनुसार ही। तो भार बराबर क्या होता है? mg होता है। भार mg, m क्या है? द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, जो उस द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है ना, वो होता है। तो वेट का भार का फॉर्मूला क्या है? w बराबर mg हो जाएगा। तो इसमें मान रख देंगे। तो ये इतना इजी फॉर्मूला है, बाद में भी अगर फॉर्मूला याद ना हो तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। w बराबर अटेंड नहीं हो सकते यार। w बराबर mg होता है, m दे रखे, m निकालना है यहाँ से, ठीक है ना। और बाहर दे रखे 200 न्यूटन और g का मान 10 है, तो m बराबर है, ये कैलकुलेशन करके यहाँ से उत्तर निकालेंगे। बल बट्टा त्वरण, बल बट्टा त्वरण किसका होता है? c, द्रव्यमान बराबर बल बट्टा त्वरण होता है। न्यूटन की दूसरे नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। और जो यहाँ पे दे रखा है बल बट्टा त्वरण, यानी बल बट्टा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो m उधर जाएगा, ये नहीं, a उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा और m की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो बल बट्टा त्वरण क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान का हो जाएगा सूत्र। तो इसके लिए आपको बल का सूत्र याद होना चाहिए कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये फॉर्मूले इनको किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। इनमें से कौन त्वरण के मान को घनत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? त्वरण के मान को घनत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। क्या द्रव्यमान है वह त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित कभी नहीं करते, ठीक है ना। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? ये भार दे रखा है, तो यहाँ से m इंटू जी, भार बराबर क्या होता है? w बराबर m इंटू जी होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से द्रव्यमान आ जाएगा लड़की का, और जी की वैल्यू 9.8 रख सकते हैं यहाँ पे। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान याद करें। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दे दिया, भार दे दिया, तो सूत्र क्या होगा? भार बराबर क्या होता है? m इंटू जी, m क्या है? द्रव्यमान, जी त्वरण, तो यहाँ से याद कर सकते हैं बात। w बराबर mg जो सूत्र है उससे द्रव्यमान भी याद कर सकते हैं और उसे भार भी याद कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता, वो क्या चीज़ होती है? एकमात्र द्रव्यमान होता है, जो हमेशा नियत कांस्टेंट अगर है तो वह स्थान बदलने पर भी उतना ही रहेगा, अपरिवर्तनीय रहता है। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम प्रति मीटर
50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। संवेग दे रखा है, संवेग कितना है 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान निकालना है यहाँ पे और वेग दे रखा है, पुट कर दो वैल्यू। संवेग दे रखा है और वेग दे रखा है, यहाँ से द्रव्यमान निकाल सकते हैं वो वैल्यू पुट करके। तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो और m इंटू वी की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ से 5 50 के बटना में जाएगा तो 10 आ जाएगा, m का मान कितना है 10 के आ जाएगा। यदि बल है और त्वरण ए दिया गया है तो वस्तु का द्रव्यमान, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, सूत्र ये याद है आपको। यहाँ से इसी सूत्र से है ना कैलकुलेशन करके ये एफ एम निकाल सकते हैं, सेम सूत्र है, इसको अलग अलग पुट करने का तरीका है। अब न्यूटन के 3 नियम है गति के, उन पे आधारित जो रेलवे में क्वेश्चन है वो देखो। निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है भाई, न्यूटन की गति का पहला नियम है रॉकेट लॉन्च करना। जब एक बस सी नंबर में एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र अक्सर चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। जब एक पेडल चलना प्रारंभ करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। ये तो नहीं हो सकता, पेडल चलना बंद कर दे तो साइकिल धीमी, ये नहीं हो सकता। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र अक्सर अपनी गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ये क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। न्यूटन की गति के 3 नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है ना। ये न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है ना वो देखो, यदि किसी वस्तु विरामावस्था में तो वह विराम यानी जड़त्व का नियम है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए, ये है न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम है, ठीक है ना। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होता है भाई, ये जड़त्व के कारण होता है। क्यों, कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह कुछ ना कुछ गति करेगी। तो जब पेड़ पर बाह्य तो हिलाया जाएगा तो पत्तियां अलग होगी, तो वह जड़त्व का उदाहरण है और न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम का एग्जाम्पल है। गति का तीसरा नियम है और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति के तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति, गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति और वेग के बीच में जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसमें क्या होगा, क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी भी चीज़ की पर क्रिया करते हैं तो उसमें प्रतिक्रिया भी होगी, प्रतिक्रिया हमेशा विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। जब किसी दीवार को अपन धक्का देते हैं तो दीवार की तरफ से भी एक फोर्स आता है, वो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये। जब क्रिया करते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अतः गति तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति और वेग में संबंध को दर्शाता है, स्थिति और वेग के संबंध को दर्शाता है। इसका सूत्र होता है v² बराबर v² बराबर u² प्लस 2as या v² माइनस u² बराबर 2as होगा। स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, इस क्रिया की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। 3 kg की एक पिस्टल से 180 मीटर प्रति सेकंड से एक 40 ग्राम की गोली एक क्षैतिज रूप से चलाई गई पिस्टल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। द्रव्यमान दे रखा है पिस्टल का और पिस्टल का वेग दे रखा है और गोली का द्रव्यमान दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, पिस्टल का पहले जो संवेग होगा वो गोली के संवेग के बराबर हो जाएगा पर माइनस में होगा। तो पिस्टल का संवेग हो द्रव्यमान गुणा वेग। पिस्टल क्या है 3000 3 kg तो 3000 हो जाएगा, kg को चेंज करेंगे ना ग्राम में, 3000 इंटू वी बराबर -40 इंटू 180। और ठीक है, पिस्टल से 180 वेग से एक 40 ग्राम की गोली, तो गोली का 40 ग्राम है वजन तो, और 180 का वेग दे रखा है, जबकि पिस्टल का वेग नहीं दे रखा है, द्रव्यमान नहीं दे रखा है। तो यहाँ से पिस्टल का वेग आ जाएगा। पिस्टल का पहला संवेग और गोली का संवेग दोनों बराबर होंगे, पर गोली का संवेग क्या होगा, नेगेटिव में होगा। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं, जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, यानी संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम 269 न्यूटन की गति का दूसरा नियम है।
संवेग में परिवर्तन की दर